जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का सवाल दोस्तों। ठीक है, तो क्या है इसमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों सवाल। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें टोटल दोस्तों 7-8 सवाल दिया है। तो 4 सवाल हम पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो आप मतलब कोई भी हो, देखने में भी वो बोरिंग लगता है। तो छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं बनाऊंगा तो समझ में भी आएगा, देखने में भी मन लगेगा। तो चलिए, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल। पहला दिया x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2, फिर कोष्ठक में x-3। तो सवाल लिखेंगे दोस्तों। तो उसके बाद पहला क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में x-3। इसको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हल। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें कौन सा सूत्र हम उपयोग करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab से यहाँ लिखेंगे से। ठीक है दोस्तों, 2ab से। तो इसमें अप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ये इसके जैसा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर किसके जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो अब इसके बराबर जो दिया दोस्तों उसी तरह इसको भी करेंगे। ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 ए बी का मतलब x प्लस 1 बराबर। अब देखिए 2 का गुणा x में होगा 2x, 2 का गुणा 3 होगा -6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का गुणा x में होगा तो प्लस 2x, और बरा ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -2x, और इधर -6 दोस्तों तो ये +6 हो जाएगा। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। बराबर के जब कोई भी संख्या रहती है उधर या इधर, अगर इधर इधर से इस साइड जाती है तो ये क्या होता है, विपरीत चिन्ह में बदल जाता है। और इधर से इस साइड आता है तो वही चीज रहता है विपरीत। और जैसे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो इधर विपरीत में बदल जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो उधर विपरीत चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखिए +2x -2x से खत्म, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख देंगे, अगर यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने हल अगर कर लिया है तो द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, तो लिखेंगे इसकी तुलना। इसके बाद मैं समझाता हूँ क्या करना है। इसकी तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब देखिए दोस्तों क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे दोस्तों। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 0 गुणे एक्स। ठीक है, और प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए अब ये मैच कर गया इसे इसे। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर यानी ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1, एक्स के बगल वाला। उसके बाद बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0, एक्स के बगल वाला। उसी तरह से सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। समीकरण होगा या है लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों लिख सकते हैं, होगा या है। ये दो चीज है दोस्तों, दो चीज लगाना, होगा या है, दो ऑप्शन है, दो में से एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल हमारा यहीं पर हल हो गया, ये पहला वाला। उसी तरह से सारे सवाल हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आपकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब दोस्तों लेंगे दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 और कोष्ठक में 3 -x। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हल।
यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 का बड़ा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6, माइनस का बड़ा माइनस होगा प्लस 2 का बड़ा x में होगा 2x। अब ये इधर इस साइड आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये +6 और ये हो जाएगा -2x बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -2x है, -2x और ये -2x एक साथ कर दिया एक्स वाले को एक साथ, उसके बाद +6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर -2x -4x हो जाएगा, +6 बराबर 0। अब लिखेंगे इसकी तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये मैच खा रहा है इससे, ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लगा हुआ इसमें, बी एक्स यानी कि एक्स है और एक्स के पहले भी कुछ है तो वो बी का मान हो जाएगा, सी है, सी तो फिक्स है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो हो जाएगा वो 1, ठीक है। अब बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी का मान हो जाएगा -4, क्योंकि एक्स के बगल में -4 है, और यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा 6। फिर सो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।